स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। चैट ग्रुप में लिख दें कि ग्रुप चैट में लिख दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बिकॉज आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। ये पहले एक छोटा सा लेक्चर है। आई गेस अभी स्टूडेंट्स जो हैं अभी 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद दिस। Students, their total participants are still 21 and rest of the students I don't know where they are. अच्छा, बात यह है कि आप लोगों ने जो ग्रुप्स बनाने भेजे थे उसकी बेस पे हमने आज आपको टॉपिक्स असाइन करने हैं। अभी इसी वक्त मैं आपको असाइन करूँगा और आपको वो जो टॉपिक है वो आपको ईमेल भी कर दूंगा, आपके सीआर को ईमेल कर दूंगा और डॉक्टर शरीजा को ईमेल कर दूंगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि बेटा आपको पहले मैंने ये बताना है कि आज जो आपको टॉपिक्स मैंने असाइन करने हैं उस पे आपने रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर जो है मुझे दिस वुड बी अ वेरी न्यू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तो जो आपको दी जाएगी कि आपने एक रिसर्च का मटेरियल जो है वो किस तरीके से आपने सर्च करना है और किस तरीके से उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो आज आपका एक छोटा सा लेक्चर होगा, मे बी 15 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होंगे आप लोग, ठीक है? 15 मिनट के बाद हम लोग ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसके आपको लेक्चर्स हैं वो असाइन किए जाएंगे और उसके साथ साथ आपको एक जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट आपको रिसर्च भी करना है, दी जाएगी, ठीक है जी? इकरा आलम ने पूछा है सर, जो ग्रुप्स बने थे उन्होंने करनी है? बेटा जाहिर बात है, जो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने क्या पूछा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपने जो ग्रुप्स बना के दिए थे उन्होंने ही करनी है, ठीक है? जिस ग्रुप को जो दिया जाएगा उन्होंने वो उस पर काम करना है और वो काम किस तरह करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। दिस इज एक्चुअली जो है ना आपका जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री हम इसे बोलते हैं, ठीक है? और एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री आप जब व्हेन यू विल गेट ग्रेजुएटेड तो आपको समझ आएगी कि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री होती क्या है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कोई भी काम यहाँ पे करना है, आपने क्लिनिकल काम करना है तो उसका जो है ना सबसे ज़्यादा जो आपकी जो बेस होगी वो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री ही होगी। आपने कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते। अगर आपने कोई काम खुद से करना है तो उसके बारे में पहले आप एविडेंस ढूंढोगे, एविडेंस ढूंढ के फिर आप अप्लाई करोगे, ठीक है जी? रमजा शिराजी कहती हैं सर जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका पेपर 2 को है। सेकंड ऑफ दिस, बेटा मेरी बात सुने, आई गेस सो कि हर ग्रुप में स्टूडेंट्स जो हैं वो सप्ली वाले भी हैं और दूसरे जो पास हो गए वो भी हैं, ठीक है? मैं आपको जो टॉपिक असाइन करूंगा ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवर द डे एंड नाइट आप काम करना है तो जुट जाओ। वी जस्ट नीड सम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम यू गाइस, ठीक है? बाकी ईद भी आ रही है और ये जो काम करना है ये काम कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ये बहुत ही आसान काम है आप लोगों के लिए, इंतहाई आसान काम है। लेकिन ये है कि आप लोगों को करना नहीं आता, इस वजह से हम लोग करते ही नहीं है। हम लोगों ने आज तक गूगल का सही तरीके से यूज भी नहीं देखा, ना हम करते हैं, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को बताना है कि गूगल का सही तरीके से यूज जब आप लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो उसका किस तरह यूज किया जाएगा। आई होप ऑल ऑफ देम आर हियर। तो अभी पार्टिसिपेंट्स 47 है। So let's start with the with the with the lecture. Let's start with the lecture. Lecture खत्म होने के बाद we will start this group assigning and all that. ठीक है? इसकी रिसर्च जो भी हम करना है वो भी सारा करेंगे, ठीक है? फाइनेंसिंग और हेल्थ केयर, ये एक बहुत ही डाइवर्स किस्म का टॉपिक है, ठीक है? इसमें मैं आपको कहूँगा कि हम लोगों के जो डेंटिस्ट्री के सिस्टम है उसमें हम किस तरीके से पेमेंट को हम लोग देखते हैं, डेंटल पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी? तो ये हम देखेंगे। हेल्थ इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरीके से काम करती है बेटा पाकिस्तान में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो किस तरीके से काम करते हैं आज हम लोग वो देखते हैं। रेम्यूनरेशन,
क्या सिस्टम होता है, इनका पे बैक सिस्टम क्या होता है, फाइनेंस किस तरह करते हैं अपनी हेल्थ केयर को, ये सब हम देखेंगे। ये आपके लिए इससे ये क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि ना सिर्फ आप डॉक्टर हो बल्कि आप पेशेंट भी हो सकते हो, पोटेंशियल पेशेंट भी हो सकते हो, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम के। तो क्योंकि आपके घर में भी खुदा वास्ता है प्रे के सब लोग ठीक ठाक रहें, लेकिन आपके घर में भी लोग जो हैं दे यूज हेल्थ केयर सिस्टम। तो वो सिस्टम जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें हम लोग पे करते हैं, वो उसके क्या क्या सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट रेजिंग रेवेन्यूज। एनी ओरल हेल्थ केयर रिक्वायर्स फंडिंग, ठीक है जी। ओरल हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको फंडिंग की जरूरत होती ही होती है। आपने अपना क्लिनिक चलाना है, उसको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने इतना बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप बनाना है, और उस सेटअप के चलाने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, ठीक है जी। The subsequent distribution routine of funds process of paying a healthcare worker is illustrated below। क्या चीज होती है, ये दो चीजें होती हैं। देखें, आप ये देखें कि एक तरफ एक एंड पे जो एक पिक्चर मैंने दिखाई है, एक एंड पे पब्लिक है, दूसरे एंड पे डेंटिस्ट है, ठीक है। सो पेमेंट जो है वो पब्लिक से डेंटिस्ट से हो जाएगी, ठीक है, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि पब्लिक से थर्ड पार्टी को पेमेंट जाएगी और थर्ड पार्टी डेंटिस्ट को पे करेगी, ठीक है, ये दूसरा रास्ता है। सो ये दो रास्ते मैंने आपको बता दिए कि टू एवेन्यूज। फर्स्ट एवेन्यू इज डायरेक्ट एवेन्यू जिसमें पब्लिक टू डेंटिस्ट पेमेंट जा रही है, एंड सेकंड एवेन्यू इज इनडायरेक्ट एवेन्यू जिसमें पब्लिक से थर्ड पार्टी पेमेंट जाती है, एंड फ्रॉम थर्ड पार्टी जो पेमेंट है वो डेंटिस्ट को जाती है, ठीक है। सो ये दो एवेन्यूज हैं। समझ आ रही है आपको यहाँ पे? ओके okay. अच्छा, अब बात ये है कि बेटा जी हमारा जो केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। कॉस्ट क्या क्या है हमारी? अच्छा, एक चीज़ याद है कि जब ये हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है तो अपनी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रखनी है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट को इंक्रीज करने के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो क्या है? फर्स्ट इज पब्लिक इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एवर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ केयर। अब जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले आप एक मशीन लेते हो या एक गैजेट लेते हो, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो वो इवॉल्व हो जाती है, वो गैजेट इवॉल्व होकर कुछ बेहतर शक्ल में आता है, तो यू हैव टू बाय इट अगेन, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड फैक्टर। थर्ड इज प्रोबेबली हायर क्वालिटी ऑफ केयर नाउ बीइंग डिलीवर्ड। अब जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो भी डिफर करती है। पहले हम कोई मटेरियल्स जो हैं वो भी कई किस्म के आते हैं, कोई लो क्वालिटी कोई हाई क्वालिटी है। जनरल इन्फ्लेशन जो आके आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है। लैक ऑफ इंसेंटिव्स इन मेडिकल केयर टू कीप द कॉस्ट डाउन। और सिक्स्थ वन इज इंक्रीजिंग प्रैक्टिस of defensive medicine in which diagnostic tests, prescribed treatment are aimed to avoiding lawsuits rather than the meeting at the patient's real needs। ये lawsuits जो है ये पाकिस्तान में तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन बाहर जो है ना इसका बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। सो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, उसमें बैठा आ जाते हैं मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज प्राइवेट फीस फॉर सर्विस। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि प्राइवेट फीस क्या होती है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। एक पेशेंट जो है आपको प्राइवेट फीस देता है, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ पेमेंट है कि पेशेंट टू डेंटिस्ट जो पेमेंट हो रही होती है, इसके मैं बता रहा हूँ कि दिस इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। फीस जो है फ्लेक्सिबल होती है, किसी चार्ज कम कर सकते हैं, काम चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कि फीस जो है ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से ये अनअफोर्डेबल फॉर लो सोशल क्लास होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो मोस्टली आई वुड से 78, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, 70 to 80% ऑफ जो क्लिनिक्स है, दे डू नॉट प्रोवाइड affordable they do not provide treatment at affordable rates for the low socioeconomic class, ठीक है जी।
ओके जी, मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट फॉर सेकंड वन पोस्ट पेमेंट प्लान। अच्छा, अब ये होता है कि बेटा जी एक आपके पास ये थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है ये पोस्ट पेमेंट प्लान। इसमें ये होता है कि अंडर अ बजट पेमेंट प्लान द पेशेंट बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक, okay, or finance bank to pay the dentist fees. On approval or application by lending the institution, the dentist is paid the entire fees. लेकिन patient जो है वो पे जो है बैंक जो है वो patient को वो फीस पे करता है, लेकिन patient जो है that repays the loan to the bank in budgeted amount। ठीक है। ओके, थर्ड पेमेंट जो है प्राइवेट थर्ड पार्टी प्रीपेमेंट प्लान्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो आपकी मेनली इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनी, वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं बेटा कि आपसे एक अमाउंट ले लेती हैं। प्री पेमेंट प्लान होता है ये, एक पहले से एक डेजिग्नेटेड अमाउंट लेती हैं। नॉन प्रॉफिट हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशंस को ये हायर करती हैं और दे प्रीपेड group practice include practice including the health maintenance organization and independent practice association, and this is a capitation plan। ठीक है, और फिर वो आपको कोई चीज़ की जरूरत होती है तो फिर वो आपको वहाँ जाके आपको फ्री में आपको वो ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो सबसे पहले कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी होती हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर लेते हैं। मैनी पे द डेंटिस्ट डायरेक्टली फॉर द प्रोविजन ऑफ कवर्ड सर्विसेज एंड हेंस पेमेंट इज क्विकर एंड हैसल फ्री। They do not conduct fee audits of post treatment dental examination to assess the quality of care delivered। Advantages, disadvantages क्या होते हैं, they do not encourage utilization of professional services। ठीक है, उसमें क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लेते हो तो वो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। इन ऑर्डर टू allow for the profit margin they need to charge higher premiums। ओके, ये कैपिटेशन प्लान्स आ गया, ये दिस इज कैपिटेशन सिस्टम क्या चीज होती है। अब इसमें आप थोड़ा सा जो है ना कैपिटेशन सिस्टम को समझ लो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट as when we see this system। इस चीज को देखते हैं। अच्छा, उस चीज को पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैपिटेशन सिस्टम होता क्या है बेटा। ये भी एक प्री पेमेंट प्लान है। ठीक है, उसमें ये होता है कि बेटा के जस्ट लाइक से कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, और मैं अपने कस्टमर्स को या अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप मुझे मंथली या फिर ईयरली एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे दे दो, और ड्यूरिंग दैट 1 मंथ और ड्यूरिंग दैट ईयर आप कोई भी दांतों की प्रॉब्लम होती है, आई विल फिक्स दैट, आई विल ट्रीट दैट। ठीक है, मतलब कि मैंने अपने पेशेंट को ये कह दिया कि आप मुझे पर ईयर 12,000 दे दो, और उन 12,000 के बदले अगर आपको उस साल कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दांतों की प्रॉब्लम, तो आई विल फिक्स दैट। ठीक है, ये सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम है। दिस इज कैपिटेशन प्लान। अब इसका हमारा प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या फायदा है, इसका बेटा ये है कि जब पेशेंट मुझे 12,000 पर ईयर उसने मुझे दे दिया, उसने मुझे 12,000 पर ईयर उसने पैसे दे दिए, और नाउ ही इज लायबल फॉर ट्रीटमेंट, फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। तो आप ये करते हो कि आप जो हो ना प्रिवेंटिवली ज्यादा एक्टिव हो जाते हो। आप नहीं चाहते कि उस पेशेंट को कोई भी डेंटल डिजीज हो, आप नहीं चाहते उस पेशेंट को डेंटल केरीज हो, क्योंकि अगर डेंटल केरीज हो तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा उस साल। ठीक है, तो आप नहीं चाहेंगे कि इस पेशेंट को कोई भी कहते हैं पेरिडोंटल प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज, तो आप प्रिवेंटिवली उसको टेकअप करते हो। तो आप क्या करोगे, आप फिट एंड फिशर सीलेंट अप्लाई कर दोगे, आप ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन दोगे, आप जो है हर 6 महीने बाद उनको एक जनरल चेकअप करोगे, और कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ होती है उसे इनिशियली आप उसे रोक लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ये सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप देखते हो तो अगर आपने ये सिस्टम जो है ये बाहर इंग्लैंड में
चल रहा है, अमेरिका का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में सिस्टम चल रहा है। वहाँ पे डेंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कैपिटेशन प्लान जो है लिए हैं, और उसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा। सीरत लरूज ने एक क्वेश्चन लिखा चैट ग्रुप में कि ओके सर, अगर ऐसी ट्रीटमेंट्स करने पड़े जिसकी कॉस्ट 12,000 से ज्यादा हो तो चार्ज कर सकते हैं? बेटा ये दिस इज ऑल अबाउट योर जो है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सारे से जनरल डेंटिस्ट्री की चीजें आती हैं, ठीक है। जनरल डेंटिस्ट्री की चीजें क्या आती हैं? आपकी स्केलिंग, पॉलिशिंग, कैविटी कैविटी फिलिंग, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स एंड एनी अदर डेंटल प्रॉब्लम। लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं आएंगी जो कि जो कि बहुत ज़्यादा पैसा ना हो। फॉर एग्जांपल इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई दूसरा ट्रीटमेंट वो डेंटल इम्प्लांट्स नहीं आएंगे। तो ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। देखें, ये चीज़ों के अलावा जो जनरल डेंटिस्ट्री के प्रोसीजर्स हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक हाइपोथेटिकली बोला कि 12,000, ये दिस इज द अमाउंट दैट नीड टू बी what can I say, that needs to be decided between patient and dentist। 12,000 से कम भी होता है, 12,000। ये तो मैंने आपको एक हाइपोथेटिकली बोला है, एक बात बोली है कि बार लेट्स से 12,000 के पीछे मैंने 1 साल की आपको ट्रीटमेंट दे दी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू विल कम टू मी, आई विल गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी तो होता है कि देखिए, अगर अब उसमें आप पेशेंट को किस तरीके से कन्विंस करते हो, पेशेंट को कन्विंस करते हो कि आपका अगर हम लोग जैसे स्केलिंग भी करते हैं, ठीक है, तो स्केलिंग ही 12,000 की होती है। कई जगह पे 20,000 भी हो रही है, कहीं 25,000 भी हो रही है, कहीं पे 10,000 भी हो रही है। तो आप पेशेंट इस तरह कन्विंस करते हो कि भाई आपके पास अगर 12,000 की स्केलिंग है तो आप 12,000 का मुझसे एक सिस्टम ले लो जिसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो 1 साल की, आप मुझसे आके वो काम करवा लो। इससे क्या होता है, इससे फायदे क्या होते हैं बेटा? इससे फायदा ये होता है कि आपने 1 साल के लिए उसको अपना पेशेंट बना दिया है, ओके। दैट गाय और दैट पेशेंट इज योर्स फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए वो कभी कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। नुकसान क्या होता है कि कई मरतबा आप 12,000 का लेते हो लेकिन 12,000 से ज्यादा का ट्रीटमेंट कर चुके होते हो, इससे ये भी नुकसान है, ठीक है। तो इट कैन गो ईदर वे। लेकिन प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फायदा क्या है? प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फायदा यह है कि आप प्रिवेंटिवली इसको पिकअप करते हो, आप दांतों की सेहत को आप इंश्योर करते हो, और इसकी वजह से आपको काफी पैसा बच जाता है। इसके दो फायदे होते हैं। पेशेंट का फायदा ये होता है कि उसकी दांतों की जो सेहत है, ये ओरल हेल्थ है, ये डेंटल हेल्थ है, वो मेंटेन रहती है। There's slight disturbance in the system. मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। Anyways, let's go to that back to our topic.
सो आपको थोड़ा सा ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, आप लोगों के लिए, कि आपने डिसाइड करना है, आपने, यू आर द फ्यूचर डेंटिस्ट, और डेंटल क्लिनिक जो है वो कहाँ ओपन करना है। और अगर डेंटल क्लिनिक अब लाहौर में ओपन करना है, जो लाहौर वाले हैं, और अगर जो बाहर से, तो ये आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है, और आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा सिस्टम लेके आना है। ठीक है, देखिए पैनल पे रख सकते हैं आप। पैनल पे क्या होता है, ओपन पैनल है, क्लोज पैनल क्या होता है कि पैनल ये होता है कि बेटा कि एक ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट जो है ना, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है सर्विस टू द ग्रुप विद सेट प्रीमियम। अच्छा, अब ये पैनल्स क्या होते हैं, पैनल सिस्टम क्या होता है? पैनल सिस्टम ये बेटा ये होता है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक पैकेज दे दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स से आपने व्हाट से वापडा, ट्रीटमेंट, वापडा के जो सारे सारे एम्प्लॉयज हैं वो पैनल में आपको आप रखेंगे, और उस पैनल पे आप जाए, जब आप उस पैनल पे जाएंगे तो उसके उसके उसमें आप ये करेंगे कि आपके जो वापडा के एम्प्लॉयज आएंगे तो आपको आपको जो डेंटल ट्रीटमेंट 50% ऑफ पे देना पड़ेगा। इसका फायदा और इसके नुकसान वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फायदा बेटा ये है कि आप जब पेशेंट आपके पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट जरूरी चाहिए होगी, वो आपके पास आएगा। ठीक है, आपके पास आएगा और आपके साथ 50% ऑफ पे वो ट्रीटमेंट लेगा। वो 50% ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके पास हो सकता है उसमें से कुछ अमाउंट बचे, तो कम हो गया, लेकिन बेटा जब वो आपके पास आएगा तो हो सकता है उसके फैमिली मेंबर्स को जो है ना फ्री में एक पेशेंट का लोड आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ इंक्रीजिंग योर पेशेंट एंड इंक्रीजिंग योर डेंटल प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें दो सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, एक ओपन पैनल सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में होता है कि अ ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट वो काम करते हैं। ओपन पैनल होता है कि उसमें कोई भी काम कर सकता है, कोई भी डेंटिस्ट आके काम कर सकता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने फिर अपने अंदर कोई भी डेंटिस्ट हायर तो ये पेशेंट ला सकते हो। तो ये दिस इज दैट काइंड ऑफ सिस्टम। अगर आपने आपको इन तीनों सिस्टम में से कोई भी चीज समझ नहीं है तो आप मुझे इस पे लिख सकते हो। ठीक है जी, ओके देन देयर कम्स mechanism of पेमेंट फॉर डेंटल केयर। इसमें क्या देखिए, सैलरी आती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, डेंटिस्ट कैन कंसंट्रेट ऑन क्लिनिकल मैटर्स रादर देन बिजनेस कंसर्न्स। आप एक किस्म जॉब भी कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है जी, वो आपको इंसेंटिव जो है वो नहीं मिलते। ओके देन दे जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं डेंटल केयर में और ये मेडिकल केयर में, ये इंट्रोड्यूस हुए थे ये 1919 में हुए थे ये। ठीक है जी, उसमें मेडिकेयर था, उन्होंने ये बोला था, रिमूव ऑल द फाइनेंशियल बैरियर्स फॉर हॉस्पिटल एंड फिजिशियन सर्विसेज फॉर ऑल पर्सन्स ओवर 65 years रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल मींस। पहली बात तो ये था 65 ईयर्स से अबव लोगों के लिए उन्होंने सारे सारे फाइनेंशियल बैरियर्स खत्म कर दिए, उन्होंने फ्री कर दिया। दिस मेडिकेयर में, और दिस वाज मेडिकेयर एंड दिस मेडिक एड क्या चीज होती है। Original intent of this program was to provide funds to meet the healthcare needs of all indigenous and medically indigenous persons. So this was the another
कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 25 हो गए, 10:25 हो चुके हैं। वी नीड टू कंक्लूड दिस एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट सिस्टम और दैट आवर सॉरी ये जो हमारा ग्रुप्स है उसमें बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। सो कंक्लूजन ये है कि प्राइवेट फीस फॉर सर्विस इज लाइकली टू रिमेन द प्रीडोमिनेंट मेथड फाइनेंसिंग डेटर हेल्थ केयर सिस्टम। मेनली हम लोग जो प्राइवेट फीस ही हैं। एनीवेज, I'm sorry once again, connection was lost. मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ any questions regarding this system। किसी को भी कोई भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ ले मुझसे, so that we can then go प्रोजेक्ट नाउ। ये हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना तो मुझे बता दो, चैट रूम में लिखो, so that we can talk about it। Now I'm gonna start with this। So CD project group जो है वो आप हमारे सामने है। We gonna talk about it and then we will discuss something। जो भी इस बारे में जो भी बातें हैं वो हम देखेंगे। So group 1 जो है इसमें 4 लोग हैं। इसमें रिफत अनवर है, अनम सिद्दीक है, उसामा आसिफ एंड इकरा आलम। So this is group 1। इस ग्रुप में किस किस की सप्ली आई हुई है? ओके, सो इस ग्रुप में किसी की सप्ली नहीं आई, ठीक है। और इस ग्रुप में मुझे बताओ कि डे स्कॉलर कौन है?
Sama Saif is their scholar. ठीक है जी. So I'm gonna type this. जो आप लोगों का टॉपिक है वो इस बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ. Okay, then comes हमारा जो इस ग्रुप का टॉपिक है वो मैं यहाँ टाइप करता हूँ ताकि आप लोग जो है ना हर कोई इसको देख ले. ठीक है जी. So this is the topic for the group number 1. Note कर लो सारे. Group number 1, are you there? आप लोगों में आवाज आ रही है और आप लोगों को सब अटेंटिव हो तो ये जो मैंने आपको बॉक्स में आपको लिख के दिया है. I hope you can see it all. ये जो ग्रुप है इसमें रोल नंबर 11, रोल नंबर 18, रोल नंबर 26 और रोल नंबर 49. So this is the group of 4 people. और इनका जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि oral hygiene status in elderly patient using oral hygiene index. अच्छा, अब ये आ गया ग्रुप नंबर 1 का टॉपिक साइन मैंने कर दिया. आप लोग अभी इस पे कुछ ना करो. अगर आज टाइम मिल गया तो आज, वरना कल मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पे रिसर्च किस तरह करनी है, इसको किस तरह आपने टेकअप करना है. ठीक है जी. नेक्स्ट कम्स ग्रुप नंबर 2. लेट मी स्क्रॉल डाउन. बेटा ग्रुप नंबर 2 में 5 स्टूडेंट्स हैं. फर्स्ट इज मायरा शौकत, सेकंड इज बिलाल खालिद, थर्ड इज अरीशा खालिद, fourth is Muhammad Hassan Khan, and fifth one is Abu Bakr Shahid. ओके, ये 5 ग्रुप्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं. इनमें से बताओ कि किस किस की सप्ली आई हुई है. आई नीड टू नो कि इसमें किस की सप्ली आई हुई है और कौन कौन इसमें डे स्कॉलर है. बिलाल, अरीशा, ओके. मायरा में इसकी सप्ली नहीं है. ठीक है जी. सो मायरा शौकत इज द वन जो सप्ली नहीं है, वो डे स्कॉलर है. ठीक है. Now comes this. ओके बेटा, आपका जो मैं लिखने लगा हूँ,
So assessments of prevalence of caries and deciduous teeth in children, ये आप लोगों का टॉपिक है बेटा, नोट कर लो। आप लोगों को डोंट वरी, आप लोगों को इस पे ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा। ऑफ कोर्स वी नो दैट कि आप लोग अभी बिगिनर लेवल पे हो और आप लोगों में कई लोगों की सप्लीज भी आई हुई हैं। हम लोगों को ज्यादा, हमारा ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को टॉर्चर किया जाए, हमारा मकसद ये है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए इन टॉपिक्स पे, आपको रिसर्च करने के बारे में पता हो जाए कि अगर हमने कभी फ्यूचर में कभी रिसर्च करनी है तो वो किस तरह की जाएगी, और इस पे हमने प्रोजेक्ट बनाना तो किस तरह करना जाएगा। वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि टीम वर्क इसमें सबका होना चाहिए। आप में से कोई भी बच्चा इसमें इसमें ऐसा ना रहे हर ग्रुप में हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसके पास जिसने कोई काम ना किया हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आप सब लोगों के लिए। So group number 2 is done. Now we move to group number 3. Group number 3 again has 5 participants. 5 participants कौन से हैं वो देख लेते हैं। उम्मे हबीबा है, रोल नंबर 9। मरियम बतू, रोल नंबर 6। Minahil Safdar, roll number 50, Fatma Zahid, roll number 7, and Sana Shamim, roll number 31. मुझे इस ग्रुप की डेमोग्राफिक्स बताओ बेटा, कौन कौन डे स्कॉलर है, किस किसी सप्ली आई हुई है। आई नीड रिस्पॉन्स बेटा ऑन दिस ग्रुप के कौन कौन सप्ली होल्डर है और कौन कौन डे स्कॉलर है इस ग्रुप में। ग्रुप नंबर 3, उम्मे हबीबा, मरियम। ओके, उम्मे हबीबा इज डे स्कॉलर। और किस किस की सप्ली आई हुई है इस ग्रुप में। उम्मे हबीबा, मरियम एंड फातिमा की सप्ली आई हुई है। मिनाल सफदर और सना शमीम की नहीं है, ठीक है जी। सो मिनाल सफदर एंड वेट अ मिनट, फर्स्ट ग्रुप में डे स्कॉलर कौन था मुझे बताओ पहले ग्रुप में। ग्रुप 1 में उसामा था, तो उसामा के आगे मैं डे स्कॉलर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये इज डे स्कॉलर, सो बस कॉपी एंड पेस्ट इट। ग्रुप नंबर 2 में बोला गया है कि सारे डे स्कॉलर हैं, ये कैसे हो सकता है। Okay, group number 2 में they said that all of them are day scholars. Okay, बेटा इसमें हॉस्टल क्यों, इसमें बेचारे किसी हॉस्टल को भी रख लेना था आप लोगों ने, किसने ग्रुप बनाया आप लोगों ने। खैर आप लोगों की बनती नहीं है हॉस्टलाइट से। This is not fair वैसे, ये this group is not fair to be honest. Okay, if you are all agree to this grouping, so I don't have any issues then. So day scholar, यहाँ पर डे स्कॉलर लिख रहा हूँ और ओके इसका मैं थोड़ा सा साइड लाइन कर देता हूँ। ओके ओके, so this is अबू बकर भी डे स्कॉलर है, ठीक है जी। ओके, नाउ ग्रुप नंबर 3 में अब हम बात कर रहे थे। ग्रुप नंबर 3 में मुझे बोला क्या है, आई डोंट रिमेंबर। पहला ग्रुप नंबर 3 की दोबारा बात बताओ क्या था। ग्रुप नंबर 3 में डे स्कॉलर कौन है। उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा इज डे स्कॉलर, सो
ओके, ग्रुप नंबर 3 में आप लोगों को मैं जो टॉपिक है वो मैं बताता हूँ। Group number three, this is your topic. Okay, note down कर लो आप सब लोग. Now we move to group number 4. 5 participants: Vaniza, Bilal, Ahmed Khalid, Ahmed Fareed, ख्वाजा इब्राहिम, रफ़ा अब्बास. मुझे इनमें बताओ कि कौन कौन डे स्कॉलर्स हैं, किन किन सबकी आई है. इसमें सारे हॉस्टलाइट्स हैं बेटा. बेटा आप लोगों ने इसमें वो क्यों नहीं रखे, डे स्कॉलर क्यों नहीं रखे, मुझे बताओ. बेटा आप लोगों को मैंने बोला था कि आप खुद बना रहे हो तो काइंडली इस तरह बनाओ कि डे स्कॉलर्स हैं एंड उसमें हॉस्टलाइट्स में, ताकि अगर कोई बाहर किसी काम करने जाना तो वो तो ना उनको प्रॉब्लम हो. एनीवेज, ग्रुप नंबर 4 आप अपना टॉपिक नोट करो, ठीक है. बाकी हम इसमें बाद में देखेंगे कि हम लोग इसको क्या किस तरीके से हम लोगों ने टेकअप करना है, ठीक है. ये ग्रुप नंबर 4 में सप्ली किस किस की आई हुई है और किसकी नहीं आई है, बताओ मुझे. ग्रुप नंबर 4 सप्ली किस किस की आई हुई है इसमें. ओके, मुनीसा की नहीं है. ओके, ग्रुप नंबर 5 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें 5: हुमा असलम, खानसा, आसा तारिक, सीरतुल उरूज, तहरीम मुमताज एंड सिद्रा नवाब. ओके, तो 5 है इसमें. सप्ली होल्डर्स बताएं मुझे और हॉस्टलाइट्स डेस को बताओ. सिद्रा की इसमें सप्ली आई है, हॉस्टलाइट. ग्रुप नंबर 5 अपना टॉपिक नोट कीजिएगा.
टॉपिक नंबर 5 आपको टॉपिक मैंने आपको दे दिया है, ठीक है जी। ओके, इसमें सिद्रा के अलावा सारे डे स्कॉलर्स हैं। Sidra is first line. ग्रुप नंबर 6 5 फ्रेंड्स के अंदर मिनाहिल, लोच, तहरीम ताहिर, आमना बशारत, शानज़े फरहान and ताहिरा कमल. Now let me know about this batch. इसमें कौन कौन डे स्कॉलर है discipline. Group number 6 डे स्कॉलर्स अपना बात है, तहरीम, आमना and Minahil have supply. Only Shanze is day scholar in this group. So this is the topic for the group 6. Group 7. मेरा ग्रुप 7 था मुझे कि ग्रुप नंबर 7 जो है वो हमने बनाया है 5 फ्रेंड्स पे एमन आमिर, रोशेन मरियम, ज़ारा कामरान, माजिद अली एंड नाफल शहजाद. मुझे इसमें बहुत सारे डे स्कॉलर और नाफल रोशेन. ओके, ऑल ऑफ देम आर डे स्कॉलर्स. ठीक है.
Group number 7, this is your topic. Group number 8, 5 students and Aiza, Samra, Saifullah, Ramsha and Zainab. इस ग्रुप की मैं बताएं डिटेल्स चाहिए कि इस ग्रुप में कौन कौन डे स्कॉलर्स हैं, किस किस की सप्लाई आई है. Saifullah and Ramsha are day scholars. Supply. Okay. Group number 8, this is your topic. बेटा ग्रुप नंबर 9 की मुझे बताएं डे स्कॉलर्स एंड सप्ली होल्डर्स. All are day scholars. Okay. Gupna is your topic. Now, group number 10, last group is left. 5 students हैं हसनैन, हाफिज, सैयद हमजा, अफशीन, ज़रा, माहनूर एंड जवेरिया इम्तियाज. बेटा जल्दी जल्दी इनमें से बताओ डेज को मैंने सप्ली ऑर्डर्स कौन है ताकि इनको भी टॉपिक असाइन करूँ. ग्रुप नंबर 10 बताओ बेटा जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास. मैथ क्या लिख रहे हो भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड. ऑल आर डे स्कॉलर, Afshin and Javeria day scholar. What does it mean by Afshin and Javeria day scholars? Okay.
ओके, ग्रुप नंबर 9 जो है ना, इसमें एक छोटा सा चेंज है, तो ये था कि इन रूरल पॉपुलेशन, ग्रुप नंबर 9 ये अपना नोट कर लो बेटा। Group number 9, there is a little change in your topic, and that is कि जो population है वो जनरल population है, rural population है, ठीक है जी। And group number 10 ये आप लोगों का टॉपिक है, आप लोग ये इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, आप लोगों को ये मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू वेरी फ्रैंकली, आप सब लोगों से मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस ग्रुपिंग से कोई मसला तो नहीं है, किसी को वो कोई भी इस ग्रुप से मसला है तो काइंडली मैसेज मी, इट डजंट मैटर, मैं आप लोगों को एडजस्ट करूँगा। लेकिन बात ये है कि आप लोगों को ये यूनानिमसली इससे एग्री करना है कि इस ग्रुप से आपको कोई मसला नहीं है। एंड आफ्टर दिस आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू डॉक्टर शैलीजा, आप लोगों को जो टॉपिक्स असाइन कर दिए गए हैं वो डॉक्टर शैलीजा को चले जाएंगे। एंड दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शलीजा इसमें से अगर कोई चेंजेस लेके आना चाहती हैं टॉपिक में या फिर ग्रुप में, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगी, वो बता दिया जाएगा, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 8 को फिर बताना पड़ेगा भाई, ग्रुप नंबर 8, हाँ ओके भाई आप सब लोग। सो ग्रुप नंबर 8 इज दिस, association between sugar containing beverages consumption and caries। जो शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस हैं जिसमें कोका कोला आ जाता है और ये दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, उसका कैरी से क्या रिलेशनशिप है वो देखना है हमने, या एसोसिएशन है वो देखना है। ग्रुप नंबर 4 को भी दोबारा दिखाना है। नंबर 4 आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, उसके बाद अब किसी को और बात करनी है किसी ने? एनी क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछना है बेटा तो बता दो। और हाँ एक और चीज़ है, आप लोगों को मैं कल जो है अगर मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा कि कल या तो डॉक्टर शलीजा लेक्चर देंगे या फिर मैं लूँगा, ठीक है। ये आप लोगों को कल ही पता है लेक्चर ले रहा है। तो अगर आप लोगों को कल जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है, अब आगे क्या करना है, ठीक है। ओके, दिस इज फ्रॉम टुडे, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कल जो है इसके बारे में आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।